आज मैं आपको आपके किचन के दो ऐसे मसाले बता रही हूँ या दो ऐसे हर्ब्स बता रही हूँ कि जो आप जब इस्तेमाल करेंगे या जिनको आप मिला के जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए एक ऐसा ख़जाना बन जाएंगे कि आप उससे सोच भी नहीं सकते कि जो छोटी छोटी दो चीज़ें जो है वो आपकी सेहत के लिए कितनी मुफीद और कारआमद हैं। और वो दो चीज़ें हैं सौंफ और अजवाइन। जब भी आप सौंफ और अजवाइन को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं, बल्कि इन दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है और आप छोटी बड़ी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सौंफ और अजवाइन को इकट्ठे इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसको किस वक्त या किस तरीके से आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ, यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात, और न्यूट्रिशन की फील्ड में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कि अगर हम सौंफ और अजवाइन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन कौन से फ़ायदे इससे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ बताऊंगी वो ये कि सौंफ और अजवाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छे इफ़ेक्ट्स आपके आते हैं निज़ाम-ए-इंहिज़ाम के ऊपर। आपका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गैस होना, डकारे आना, कब्ज़ होना, पेट पे भारीपन रहना, पेट का बोझल होना और सीने की जो जलन है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर किसी भी इंसान को हैं तो कम्बिनेशन में अगर आप सौंफ और अजवाइन इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपका निज़ाम बेहतर होगा, बल्कि आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो भी बेहतरी की तरफ जानना शुरू हो जाएगा। जो ज़ियाबतीस के या शुगर के मरीज़ हैं और उन्हें भूख नहीं लगती है या उनका मैदा जो है वो अफरा रहता है या उनको ऐसे फील होता है कि उन्होंने कुछ खाया है लेकिन मैदे पे बोझ है, तो ना सिर्फ ये कि ये उनके मैदे के इस मसले के लिए, बल्कि रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि सौंफ और अजवाइन के इकट्ठे इस्तेमाल से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो भी मेंटेन होते हैं, शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल होता है। तो दिल के अमराज के लोग और ज़ियाबतीस के अमराज के लोग सौंफ और अजवाइन के कम्बिनेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा लेके उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ कि जो ख़वातीन जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होती है या दर्द फील करती हैं, तो सौंफ और अजवाइन के इकट्ठा कावा बना के इस्तेमाल करने से उनकी ये जो मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं या जो दर्द है वो ख़त्म हो जाती है। और रिसर्च से ये बात भी साबित हुई है कि जो हामला ख़वातीन हैं और उनकी मिल्किंग का प्रोसेस ज़रा स्लो है या उनका दूध नहीं आता या कम आता है, तो अगर वो भी इसका कम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं तो उनका ना सिर्फ मिल्किंग का प्रोसेस बल्कि उनकी सेहत जो है वो भी बेहतर होती है। जिन लोगों को दमा है या जिन लोगों को सांस की तकलीफ है, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन नहायत ही अहम और कारआमद है। बचपन में बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनको कब्ज़ रहती है या उनको भूख नहीं लगती, या कुछ माँ बाप जो हैं वो कंसर्न रहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खाना पीना नहीं खाते। तो अगर आप सौंफ और अजवाइन को बराबर मिकदार में इकट्ठा रख के और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लें और एक फक्की बना लें और खाना खाने से पहले या निहार मुंह आप नीम गर्म पानी के साथ बच्चों को देना शुरू करें, तो ना सिर्फ ये कि बच्चों का मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर होगा, ये इनको भूख लगेगी, इनका मैदा सही होगा और बच्चों की जो हड्डियां हैं वो भी मज़बूत होना शुरू हो जाएंगी। सौंफ और अजवाइन के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं जो कि ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि आपकी हड्डियों के लिए नहायत मुफीद और कारआमद हैं। इसके साथ साथ जो लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, अगर वो भी सौंफ और अजवाइन को इकट्ठे यूज़ करते हैं निहार मुँह पीस के नीम गर्म पानी के साथ, तो एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसे मसाइल से भी छुटकारा पाया जा सकता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने सौंफ और अजवाइन को इकट्ठे लेना है तो इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। तो आप ये याद रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 50 ग्राम सौंफ ले रहे हैं
तो आपने 50 ग्राम ही अजवाइन का इस्तेमाल करना है। अजवाइन का जायका थोड़ा सा तीखा होता है, तो उसको आप साथ में पीसेंगे और पीसने के साथ आप अगर इसमें हल्का सा नमक डाल लें तो वो आपके लिए या बच्चों के लिए लेना आसान हो जाएगा। अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ फक्की लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको निहार मुंह नीम गर्म पानी के साथ लेंगे। इसके अलावा अजवाइन और सौंफ को अपने खाने के जो पका रहे हैं खाना उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका कावा कट्टा बना के इस्तेमाल करते हैं तो भी नहायत ही मुफीद है। अब बात करते हैं इस कम्बिनेशन को कौन लोग इस्तेमाल ना करें या फिर एहतियात से इस्तेमाल करें। जिन लोगों के गुर्दे के डायलिसिस हो रहे हैं या जिनको गुर्दों के मसाइल हैं वो अपने डाइटिशियन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि गुर्दे के मरीज़ इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपके CKD स्टेज 3 से अबव है या आप लोग डायलिसिस पे हैं तो आप अपनी डाइटिशियन के मर्ज़ी के बगैर या उसकी हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।